नाज़रीन, आपने देखा कि सेनेट इलेक्शन ख़त्म हो गया और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी हो गया और जैसे हुआ जो उसके नताइज हुए वो आप सबके सामने हैं। पीडीएम के जो उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो 7 वोटों से शिकस्त खा गए और डिप्टी चेयरमैन 7 वोटों से फतह याब हो गए। हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ी फतह है, वो इस पे जश्न मना रहे हैं और पीडीएम वाले बहुत अफसोस का इजहार कर रहे हैं इसलिए कि उनके 7 वोट चेयरमैन के इलेक्शन में मुस्तरद हुए हैं और वो 7 वोट मुस्तरद होने की कोई वजह नहीं थी और हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरह के वोट मुस्तरद हो सकते हैं, जबकि उस उम्मीदवार के नाम के ऊपर मोहर लगी हुई है, किसी दूसरे उम्मीदवार पे नहीं लगी, किसी दूसरे खाने में नहीं लगी। जाहिर है उससे वोटर की इंटेंट जाहिर होती है, उसकी नीयत जाहिर होती है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना चाहता था, लेकिन जाने क्यों ये 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए और उसकी बिना पर संजरानी साहब जो हैं वो अब चेयरमैन सेनेट में मुंतखब हो गए हैं। ये मामला यकीनन कोर्ट में जाएगा, ये बात अब रुकेगी नहीं, लेकिन कोर्ट में क्या फ़ैसला होगा, कितना अरसा लगेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान को, पीडीएम को, अपोजिशन की तहरीक को कितना नुकसान पहुँच सकता है, ये आप सब बेहतर तौर पे जानते हैं। फिर दूसरा, कोर्ट के फैसलों के हवाले से माजी में हमें पता ही है कि कोर्ट इन्फ्लुएंस्ड होती हैं और किसके कहने पे फैसले देती हैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो गया है जिसमें यूँ लगता है कि बहुत जल्दी कोई हमें फल नहीं मिलने वाला। और वरना क्योंकि अब कानूनी मुशगाफियाँ सामने आना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं जी कि सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, सेनेट की किसी रूलिंग के ऊपर कोर्ट कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन जब हाई कोर्ट में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेनेट की कोई रूलिंग नहीं थी, ये प्रोसीडिंग थी जिसके अंदर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा था। यानी सेनेट अपनी पूरी तरह कंपोज्ड फॉर्म में नहीं थी, इसलिए इसके ऊपर बात हो सकती है। अगर इंसाफ का तकाजा देखा जाए तो फिर तो ये फैसला जल्द हो जाना चाहिए और यूसुफ रज़ा गिलानी को जल्द अज जल्द चेयरमैन सेनेट बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ इंसाफ के तकाजे कौन देखता है, ये तो बस ख्वाब की सी बातें हैं। एक और बात हमें समझ आई इस प्रोसेस से कि चाहे वो आम इंतखाबात हो, डस्का का इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो, हमें हमेशा मुतनाज़ा नताइज मिलते हैं और इन सारी बातों में हमें कुछ अब सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी चाहिए और अपोजिशन की जमातों की, सियासी जमातों की कुछ गलतियों की निशानदेही भी करनी चाहिए। अभी वकार सत्ती हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जियो न्यूज़ पर खबर दी है कि ये 7 वोट जहां यूसुफ रज़ा गिलानी था का नाम लिखा था, वहां पर पीडीएम की मर्जी और मंशा के साथ यहां पर मोहर लगाने को कहा गया था। सुना है कि इन 7 वोटर्स पर, सेनेटर्स पर कुछ शक का इजहार किया जा रहा था, तो उन्हें पीडीएम की तरफ से कहा गया था कि आपने मोहर यहां लगानी है। ये उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उससे ज़्यादा सुपर प्लानिंग भी किसी की थी। शायद उन तक ये खबर पहुंच गई थी और उन्होंने इसका बड़ा आसान हल तलाश किया और उन्होंने इन सारे वोटों को मुस्तरद कर दिया। इसका मतलब है कि अंदर की खबर बहरहाल किसी तरह, किसी सर्वेलेंस के ज़रिए या किसी शख्स के ज़रिए जो पीडीएम के इजलासों में होती है, वो कहीं बाहर जा रही है और जो पीडीएम की क़यादत है और उसके जो कारकुन हैं, उन्हें अपनी सफ़ों में भी काली भेड़ों को तलाश करना चाहिए। इसलिए कि इस तरह नहीं हो सकता कि अगर इन्होंने ये प्लान किया था और ये प्लान जाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताने के लिए, उन 7 लोगों पे जिन पे शक था, उनके वोट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए था, लेकिन हुआ क्या कि एक और शख्स ने कहीं बैठ के प्लानिंग की होगी, उसने ये 7 वोट उठाकर मुस्तरद कर दिए और इस दफ़ा भी इलेक्शन का नतीजा मुतनाज़ा रहा। अब हमें आज के इस वीलॉग में सिमिलैरिटीज तलाश करनी है डस्का के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से और सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से। मुझे यूँ लगता है कि हमेशा होता यह है कि एक डाइवर्जन क्रिएट की जाती है और असल काम कुछ और हो रहा होता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के ज़रिए उस
चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं जिसके लिए धांधली नहीं करनी होती, वो सिर्फ एक ड्रामा होता है, सामने की चीज़ होती है। ये बेसिकली इलेक्शन इस तरह होते हैं जिस तरह मैजिशियन जादू दिखाता है कि सामने कोई और चीज़ होती है, उस पर सारे लोग मरकूज हो जाते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जो इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने का सिलसिला कहीं और हो रहा होता है। अभी आप देख लीजिए कि जनरल इलेक्शन में क्या हुआ था, और मैं चूँकि कुछ चैनल्स की ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व था, हर जगह ये डिस्कस हो रहा था कि आरटीएस सिस्टम बहुत बेहतरीन आ गया है, आरटीएस सिस्टम कमाल का हो गया है, फौरी तौर पर रिजल्ट आएंगे, धांधली नहीं हो सकेगी और ये सब कुछ। सारी दुनिया और इलेक्शन कमीशन कितने शफाफ तरीके से काम कर रहा है, सारी डिस्कशन इसके ऊपर थी। और किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि आरटीएस सिस्टम भी बिठा दिया जाएगा, वोटिंग भी स्लो करा दी जाएगी और बाकी सारी चीज़ों पर बात नहीं हो रही थी। तो जब नताइज आना शुरू हुए तो पता चला कि जिस आरटीएस सिस्टम की एफिशिएंसी पर इतनी ज़्यादा बात हो रही थी, चीफ इलेक्शन कमीशन भी उसके बड़े गीत गा रहे थे, तो वो सिस्टम ही बैठ गया। डस्का में क्या हुआ, डस्का में धुंध को सामने रखा गया और वहाँ पे लोगों के आपस के इख्तलाफात, फायरिंग वगैरह की खबरें दी गई, लेकिन हुआ क्या, ये सब कुछ डाइवर्जन था। हुआ क्या कि पोलिंग का अमला भी गायब कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इसी तरह जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो सामने क्या चीज़ आई, सामने ये चीज़ आई कि कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे पकड़े गए हैं और बहुत खौफनाक सूरत हाल है, जासूसी हो रही है, और उसके ऊपर सारे फोकस्ड हो गए। किसी शख्स ने ये सोचा ही नहीं कि वो वोट मुस्तरद भी हो सकते हैं। तो हमेशा एक डाइवर्जन क्रिएट की जाती है, असल काम कुछ और होता है। इसमें सियासी जमातों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। लोग बात करते हैं कि हमारे इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इंतखाबी इस्लाहात से काम मावरा है, क्योंकि हर इलेक्शन मुतनाज़ा बन जाता है, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का नतीजा आता है, चाहे वो आम आदमी के वोट हों चाहे सेनेटर्स के वोट हों, कहानी कुछ और ही बन जाती है। अब इंतखाबी इस्लाहात से बात नहीं बनेगी, इसलिए कि जो मर्ज़ी इंतखाबी इस्लाहात कर लें, ये तो कोई शख्स नहीं कह सकता कि आरटीएस सिस्टम बैठ जाएगा, धुंध छा जाएगी या फिर जो है आपके वोट बिला वजह मुस्तरद कर दिए जाएंगे। ये कोई बात किसी इंतखाबी मंशूर में ये बातें नहीं लिखी हुई हो सकती। इसका मतलब ये है कि सियासी जमातों को अपने आप को ज़्यादा मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। अगर ये इंतखाबात कौंसल, डिस्ट्रिक्ट, ज़िला की सतह पर हों तो उससे वोटर को बुनियादी तौर पर अपने वोट की अहमियत का अंदाज़ा होगा, वोट का सलीका वोट देने का सलीका आ जाएगा। वरना 5 साल के बाद एक दफ़ा वो वोट देने जाता है और उसे कुछ खबर नहीं होती वोट कैसे देना है, कैसे उसकी हिफाजत करनी है, कैसे उसका तक़द्दुस मलहूज़े खातिर रखना है। तो इस सारी कार्रवाई के ऊपर बुनियादी तौर पर, और दुनिया में जैसे होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंवॉल्व किए जाते हैं और उनके स्टूडेंट बॉडीज़ होती हैं, वो बुनियादी तौर पर पूरा मॉक इलेक्शन कराती हैं। अगर ये लम्स जैसे इदारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे IBA जैसे इदारे हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए, स्टूडेंट बॉडीज़ हों, यंग ज़हीन लोग हों, और वो हर एंगल से देखें कि इसमें किस किस तरह धांधली की जा सकती है, किस किस तरह डाइवर्जन क्रिएट की जा सकती है, तो मेरे ख्याल में हम किसी हद तक इस रोकथाम, इस धांधली की रोकथाम में कामयाब होंगे। लेकिन हतमी तौर पे जाहिर है जो ताकतवर होता है फैसला उसी का चलता है। इस इलेक्शन से पहले, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले जो बातें मरियम नवाज़ ने की, जो नवाज शरीफ ने बातें की, वो बहुत ख़तरनाक और खौफनाक बातें हैं। और मरियम नवाज़ के ट्वीट से पता चला कि उन्हें धमकियाँ भी दी गई, गंदी गालियाँ भी दी गई। ये और नवाज शरीफ ने भी साफ साफ नाम ले लिए, जनरल बाजवा का नाम लिया, फैज़ हमीद का नाम लिया, इरफान साहब का नाम लिया, और ये खुल्लम खुल्ला बातें हो रही हैं। और हमारी अटेंशन जो है वो सिर्फ दूसरे इश्यूज़ की तरफ लगा ली है, जो मेन मीडिया है उसके बारे में जिक्र नहीं आया। ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, इसलिए कि पंजाब अगर अपने लीडरों की हिफाजत पर उतर आया और अगर पंजाब को में से वो जो हिस्से बगावत जाग गई तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इन्हें ख़वातीन का, सियासी
सियासी जमातों का एहतराम करना चाहिए। ये कहते कुछ और हैं, कहीं तरले करना शुरू कर देते हैं और कहीं आगे से डंडे मारना शुरू कर देते हैं। तो ये जो वाक़या हुआ था, ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत खौफनाक वाक़या हुआ था। जिन लोगों ने ये वाक़या किया वो तो 2-3 साल के बाद रिटायर होकर चले जाएंगे, लेकिन ये तारीख के सफ़हात में लिखा जाएगा कि ये किस कदर अज़ियतनाक दौर से हम गुजर रहे हैं और इस पर हमारा मीडिया कितने बेरहमाना तरीके से खामोश है। ना वो इसकी बात कर रहा है, ना इसके बारे में कोई तज्ज़िया ले रहा है। एक और बात जो कल के इलेक्शन से वाज़े हुई वो पीडीएम की मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी है। हमें बड़े वाज़े तौर पर पता चल रहा था कि 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक नून लीग का और मौलाना फजलुर रहमान का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें वो एजिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, इस्तीफ़े देना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और लॉन्ग मार्च भी रावलपिंडी की जानिब करना चाहते हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि असल कल्प्रेट इमरान खान नहीं है, असल कल्प्रेट कोई और है। दूसरी स्ट्रेटजी आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की सामने आई, जिन्होंने कहा हम इन हाउस चेंज करना चाहते हैं, हम कुछ जो है अपनी नशिस्तें नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम इलेक्शन के ज़रिए और असम्बली के अंदर से तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। उन्हें एक छोटी सी कामयाबी ज़रूर हासिल हुई कि हफीज़ शेख हार गए और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। लेकिन अब मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी भी उसी नुक्ते पर आ जाएगी जिस नुक्ते पर मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नवाज़ हैं और मरीम नवाज़ जिस लहजे में गुफ्तगू कर रही हैं, जिन बातों और इश्यूज़ पर बात कर रही हैं, बिलावल भुट्टो भी उन्हीं पर बात करना शुरू कर देंगे। आसिफ जरदारी की भी टोन चेंज होगी और अब लॉन्ग मार्च जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा मार्का होगा, क्योंकि अब इसमें तमाम सियासी जमातें मिलकर गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एक मार्च करेंगी और उससे लगता है कि उससे कोई सूरत हाल तब्दील होगी। बाकी इलेक्शन विद इन हाउस हर चीज़ उनके कंट्रोल में है, कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता। अदालतें हो, सेनेट हो, असम्बली हो, मेंबरान हो, आरटीएस हो, हर चीज़ के एक ख़ास गैर जमहूरी क़ुव्वत के कंट्रोल में है और उससे वो ना अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं, ना सियासी जमातों को सांस लेने का मौका दे रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी की टोन बदलेगी, लॉन्ग मार्च बड़ा इवेंट बनेगा और मौलाना फजलुर रहमान उसकी क़यादत करेंगे। पीपल्स पार्टी उसी तरह बोलेगी जिस तरह नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ बोल रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को एक तरह से लीश के ऊपर भी रखा गया है कि अदालतों से फैसले आपको पता है कैसे होते हैं कि उनको एक तरह से लॉलीपॉप ये ज़रूर दिया गया है कि अदालत से फैसला आया तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। मसला चेयरमैन सेनेट का नहीं है, मसला चेयरमैन सेनेट का बिल्कुल भी नहीं है। मसला बुनियादी तौर पर जो जंग है, जो इख्तलाफ है, वो जमहूरी क़ुव्वतों और गैर जमहूरी क़ुव्वतों का है और उसमें जमहूरी क़ुव्वतों, जिसको मैं पीडीएम समझता हूँ, वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रही हैं कि बुनियादी तौर पर इस मुल्क पर अवाम की हाकमियत होनी चाहिए, अवाम के वोट का राज होना चाहिए। जब तक बहुत सख्त स्टांस इस हवाले से नहीं लिया जाएगा वही कुछ होता रहेगा जो जनरल इलेक्शन में हुआ, जो डस्का में हुआ और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ।